भारत ने फिर कर दिया बड़ा धमाका। इस बार बंदूक नहीं, इंजन चलेगा, और वो भी राफेल का इंजन। फ्रांस की दिग्गज एरोस्पेस कंपनी सफरान ने ऐलान कर दिया है कि अब राफेल फाइटर जेट का इंजन यहीं भारत में सर्विस होगा, एमआरओ होगा, और आने वाले कल में यहीं बन भी सकता है। तेलंगाना की धरती पर सफरान की तीसरी बड़ी यूनिट लग रही है और पूरी दुनिया की नजर भारत की इस तेजी से बढ़ती रक्षा ताकत पर टिक गई है। ये है मेक इन इंडिया का वो रूप जिसने चीन को बेचैन और पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। सफरान एरोस्पेस फ्रांस की वह कंपनी जिसने राफेल जैसे घातक युद्धक विमान के लिए इंजन तैयार किया, उसने भारत में अपनी नई कंपनी की घोषणा की है, सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया। ये नई यूनिट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता, रणनीतिक साझेदारी और तेजी से उभरती डिफेंस इंडस्ट्री का जीता जागता उदाहरण है। इस यूनिट में खास तौर पर रफाल के M88 इंजन का MRO होगा, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, यहीं भारत में। अब सोचिए कि पहले तक अगर राफेल के इंजन में खराबी आती तो उसे फ्रांस भेजना पड़ता था। अब वही काम होगा हैदराबाद में, लागत भी बचेगी, समय भी, और भारत को मिलेगा तकनीकी अनुभव। सफरान की ये तीसरी यूनिट हैदराबाद में लग रही है। इससे पहले सफरान की 2 और फैक्ट्रियां पहले से ही वहां हैं। एक इलेक्ट्रिकल हार्नेस बनाती है लीप इंजन और राफेल के लिए, दूसरी लीप इंजन के टरबाइन पार्ट्स। इसका मतलब साफ है कि तेलंगाना बन चुका है फ्रेंच टेक्नोलॉजी का नया गढ़, और यही है भारत की रणनीति, दोस्ती को टेक्नोलॉजी में बदलना। सफरान के टॉप अधिकारी पियर फर्नांडिस ने भी कहा है कि उन्हें तेलंगाना सरकार से भारी समर्थन मिला है और वे भारत को एरोस्पेस का हब बनाने में पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस महीने की शुरुआत में ही फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन और भारत की टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने 4 बड़े प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट्स साइन किए हैं। इसका मतलब है कि राफेल विमान के की स्ट्रक्चरल सेक्शंस अब भारत में बनेंगे। जी हां, पहली बार राफेल का फ्यूजलाज यानी मेन बॉडी भारत में बनेगा, वो भी सिर्फ भारतीय एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी। अब तक राफेल खरीदा भारत ने वाली लाइन थी, अब कहिए कि राफेल बनाएगा भारत। अब आप कहेंगे कि क्यों हिली दुनिया और कौन कौन बेचैन। सोचिए, भारत में फ्रेंच टेक्नोलॉजी आ रही है, इंजन सर्विस यहीं हो रहा है, फाइटर जेट बन रहे हैं, तो कौन कौन बेचैन होगा। सबसे पहले चीन, जो खुद को टेक्नोलॉजी हब बताता है, लेकिन उसके फाइटर जेट आज भी चोरी की टेक्नोलॉजी पर टिके हैं। पाकिस्तान, जिसके पास ना खुद की टेक्नोलॉजी है ना दोस्त, और वो सिर्फ झूठे दावे करता रहता है JF-17 के नाम पर। तुर्की और अजरबैजान, जो रक्षा क्षेत्र में भारत अर्मेनिया जैसी डील से पहले ही घबराए हुए हैं। भारत अब सिर्फ रक्षा सामग्रियों का खरीदार नहीं रहा, अब वो सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरिंग हब वो बन चुका है। चलिए अब जानते हैं कि 2025 तक क्या बदलेगा। दरअसल सफरान के इस नए प्रोजेक्ट से 2025 के अंत तक 150 नौकरियां मिलेंगी और भविष्य में ये संख्या बढ़कर 900 तक जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत को मिलेगा वो टेक्निकल नॉलेज, वो इंजन मेंटेनेंस का अनुभव, जो भविष्य में इंडिजिनस इंजन बनाने की राह खोल सकता है। DRDO का कैवरी इंजन प्रोजेक्ट भी इस दिशा में फिर से एक्टिव हुआ है, और जब फ्रांस जैसी कंपनियां भारत में MRO सेंटर खोलती है तो ये संकेत होता है कि उन्हें भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और स्थायित्व पर पूरा भरोसा है। ये सिर्फ एक यूनिट नहीं है, ये भारत की ताकत है। राफेल इंजन अब भारत में सर्विस होगा, राफेल जेट अब भारत में बनेगा, और एक दिन वो दिन भी आएगा जब भारत अपने जेट बनाएगा अपने इंजन के साथ। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया नीति, विदेश मंत्रालय की कूटनीति और तेलंगाना जैसे राज्यों की इंडस्ट्रियल नीति ने मिलकर भारत को ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का टाइगर बना दिया है। खैर, दुनिया अब देख रही है कि इंडिया सिर्फ बाजार नहीं, अब ताकत बन चुका है, और सफरान जैसी फ्रांसीसी कंपनियां जब भारत में निवेश करती हैं तो ये सिर्फ बिजनेस नहीं, ये भरोसे की मुहर है। तो कहिए गर्व से, जय हिंद, वंदे मातरम।